नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बेसिकली बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज, करंट अफेयर की सारी न्यूज, कोई बुक्स हो, कोई इम्पोर्टेंट डेज हो, ऑब्ituaries हो, सभी टाइप की न्यूज, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें अपन कवर करते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, राइट, सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, इम्पोर्टेंट लगे तो अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज हैं जो आपके काम आ सकते हैं, जो मैंने अपलोड किए हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries, राइट, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है सितंबर मंथ में, कंप्लीट डिस्कशन, राइट, कंप्लीट। आपको और कहीं से भी और कुछ भी कंटेंट कलेक्शंस करने की, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कंटेंट दिया है उसको 2-3 बार रिविजन्स कर लीजिएगा, आपके कवर हो जाएगा। ओके, अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर तैयार करना, तो कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए मैंने पीडीएफ शेयर किए हैं। ओके, ये अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, यानी कि किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है जनवरी से जून मंथ तक, कंप्लीट डिस्कशन है, राइट। कंप्लीट पीडीएफ मैंने तैयार किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल आईडी वहाँ पर सेंड कर दूँगा। बैंकिंग एस्पिरेंट्स तो प्लीज़ इन जो भी वीडियोज है ना, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से बैंक का एग्जाम्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑब्ituaries, यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है जनवरी से जून मंथ तक। कंप्लीट 6 महीनों की ऑब्ituaries है, देखनी हो तो जाके जरूर देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं है। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है, इसका भी वीडियो, इसका भी पीडीएफ मैंने तैयार करके अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम में सब कुछ अवेलेबल है, नहीं मिलता कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है। इम्पॉर्टेंट डेज जो भी मैंने कंटेंट बताया है, ऑब्ituaries, अपॉइंटमेंट, डेज और आपकी बुक्स, चारों की चारों चीज़ें आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। और एक कंटेंट ऐसा, राइट, एग्जाम्स के समय, राइट, नियरेस्ट एग्जाम्स हो तो पहले इनको रिविजन्स करते रहिए, राइट, और आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। मैंने बेसिकली प्रत्येक मंथ को एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। एग्जामिनर इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? किस राज्य ने हाल ही में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो वह स्टेट है केरला। ओके,
केरला स्टेट है जिसने सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली यानी कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड है। सिटी ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम केरला है जो कि आपका जीता है। ओके, केरला के चीफ मिनिस्टर्स कौन है? पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद रिसेंट में केरला के गवर्नर है। पहला देश का श्रम संग्रहालय लेबर म्यूजियम जो कि आपकी केरला में ही खोला गया था, याद रखिएगा। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री घसियारी राइट, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना राइट, ये पर्टिकुलर योजना आपकी जो उत्तराखंड स्टेट है पुष्कर सिंह धामी राइट, पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है, इस योजना को खोला है। एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किस स्टेट की है, किस स्टेट के द्वारा खोली गई है? तो यह पर्टिकुलर स्कीम है उत्तराखंड स्टेट के द्वारा खोली गई है। इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से जो आपकी महिलाएं हैं राइट, जो फीमेल हैं, जो औरतें हैं, उनको खाना बनाने के लिए राइट, आपकी पशुओं को चारा देने के लिए जंगलों में इधर उधर जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के माध्यम से उन महिलाओं को एक फैसिलिटी प्रदान की जाएगी राइट, जिसके माध्यम से जो आपकी चारा रहता है राइट, वो एकदम सस्ते भाव में, निकटतम भाव में, एकदम लो कॉस्ट पर इनको प्रदान किया जाएगा राइट। यह पर्टिकुलर स्कीम का मोटो है, ध्यान रखिएगा। क्या मोटो है? महिलाओं को सस्ता चारा प्रदान करना, यह इस पर्टिकुलर स्कीम का मोटो है। एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस, पहला स्कीम का नेम मुख्यमंत्री घसियारी स्कीम योजना, कल्याण योजना, क्योंकि आपकी उत्तराखंड स्टेट की है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ओके, पुष्कर सिंह धामी रिसेंट में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से, याद रखिएगा। ओके, देहरादून गियर से आपकी दो कैपिटल्स है, एक विंटर है, एक आपकी समर है। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राइट, ये आपका उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। टहरी डैम जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला एनिमल्स क्वारंटीन पार्क बन गया है, ध्यान में रखिएगा। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिए। नेक्स्ट है फेसबुक कंपनी। आई थिंक ऑल अवर स्टूडेंट हैं जो इसको जानते होंगे, यू नो दैट इट फेसबुक कंपनी है जिन्होंने अपना नेम चेंज करके मेटा रख लिया है राइट। जो आपकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसका नेम इन्होंने अभी तक चेंज किया है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन से उसका नहीं किया है राइट। मेटा जो उनकी वेबसाइट है उनका चेंज किया है, याद रखिएगा। मार्क जकरबर्ग इज द सीईओ, संस्थापक है फेसबुक के, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, एमवी सब परिचित है, एक ब्रांड है एमवी, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपके अमिताभ बच्चन राइट, अमिताभ बच्चन है जो कि रिसेंट में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं राइट। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एमवे के द्वारा। ओके, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा दैट इज आपकी कनाडा के जो एक्टर है पुनीत राजकुमार राइट, पुनीत राजकुमार है जिनका निधन हो चुका है राइट। पुनीत राजकुमार है, इनका निधन
कि जो हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ है, या आपके वर्कआउट कर रहे थे मॉर्निंग में ही इनका निधन हो गया। ओके, ध्यान रखिएगा, पुनीत राजकुमार, राइट, क्लियर। एक कनाडा के बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, जानी मानी हस्ती थी, तो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। ओके, तो ये थी आपकी सारी की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज। पहले पढ़ा था मुख्यमंत्री कल्याणी कल्याण योजना, जो कि आपके उत्तराखंड की है। फेसबुक ने मेटा कंपनी का नेम कर लिया है, चेंज कर लिया है, राइट। फिर अपन ने एमवे जो कंपनी है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अमिताभ बच्चन को। एंड लास्ट में एक ऑपरचुनिटीज, दैट इज द पुनीत राजकुमार, एक कनाडियन एक्टर जिनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। ओके, नाउ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज द विच ऑफ दीज डेज इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड पोलियो डे। इनमें से किस दिन को विश्व पोलियो दिवस के रूप में बनाया जाता है, राइट। किस दिन को विश्व पोलियो दिवस के रूप में बनाते हैं, तो वह बनाते हैं नन अदर आपकी 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में बनाया जाता है। अक्टूबर मंथ के कंप्लीट डेज, राइट, जो कि आपका आज या कल में वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट डेज का वीडियो, राइट, जिसमें आपकी अक्टूबर मंथ की डेज प्लस उसकी थीम रहेगी, राइट। जैसे सितंबर मंथ का मैंने अपलोड किया था, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है, उसी प्रकार अक्टूबर मंथ का भी आपको मिलेगा। ओके, कंप्लीट डिस्कशंस में इसकी थीम रही थी डिलीवरेंस ऑन अ प्रॉमिस। ओके, जैसे ये सितंबर मंथ का है, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, और कंटेंट भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू एंथोलॉजी राइटिंग फॉर माई लाइफ, राइट। एक पुस्तक लिखी गई है राइटिंग फॉर माई लाइफ, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है दैट इज द रस्किन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी है, राइटिंग फॉर माई लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए अपकमिंग कोई भी एग्जाम्स हो, यह क्वेश्चन छप चुका है, राइट। राइटिंग माई लाइफ, तो यह पर्टिकुलर रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। आपके सितंबर मंथ की कंप्लीट बुक्स हैं, राइट, ठीक है। सितंबर मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, सभी का डिटेल्स में मैंने यहाँ पर दिया है, एक बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा। Who among the following has been honored with the 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, राइट, तो वह सम्मानित हुए हैं दैट इज द रजनीकांत। नाम ध्यान रखिएगा, रजनीकांत है, जो कि आपकी 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ओके, ये एग्जाम्स में घुमा के भी पूछ सकता है कि रजनीकांत को कितनवां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो 51st। ओके, नेक्स्ट है सुनील पालीवाल। सुनील पालीवाल है जो कि चार्जेस एज चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ट्रस्ट, किस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। अगर जिस किसी स्टूडेंट ने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं, मैं प्रत्येक दिन न्यूज़ डिस्कस करता हूँ, नेक्स्ट टिप्स का क्वेश्चन बनाता हूँ। ओके, तो वह बने हैं दैट इज द चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट CPT, उसके चेयरपर्सन बने हैं, ध्यान में रखिएगा, सुनील पालीवाल।
अपॉइंटमेंट के लिए अगर आप सितंबर, जुलाई, अगस्त सभी मंथ के कवर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है बैंकिंग एस्पिरेंट्स, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर Which of the following bank has crossed the market capitalizations of Hindustan Unilever to become the fifth largest company by market value? Right? फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी बनी है मार्केट वैल्यू से, तो कौन सी बनी है? हिंदुस्तान लीवर को हटाकर पांचवी सबसे बड़ी कंपनी बनी है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक है जो कि पांचवी मार्केट कैपिटलाइजेशन में बनी है। पहले नंबर पर है आपकी दैट इज द रिलायंस, राइट, जो कि मुकेश अंबानी, राइट, रिलायंस है जिनका मार्केट कैप आई थिंक 18 लाख करोड़ रुपीज है। उसके बाद आपके टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसके बाद आई थिंक आपके इन्फोसिस है, राइट, फिर आपके एचडीएफसी है, एंड देन आपकी आईसीआईसीआई बैंक है, फिर आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ओके, How many teams will compete in Indians Premier League? राइट, नेक्स्ट जो आईपीएल होगा 15वां एडिशन होगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा, अभी 14वां एडिशन था जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में विजेता ली थी, फाइनल जीता था चेन्नई सुपर किंग्स, ध्यान में रखिएगा। ओके, 14वां आईपीएल है, चेन्नई सुपर किंग्स आपकी तीसरी बार, आई थिंक ये चौथी बार, मेरे को कंफर्म नहीं है बट आप देख लीजिएगा, बट 14वां आईपीएल था, चेन्नई सुपर किंग्स विनर रही थी, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इंडियन प्रीमियर लीग में अभी माय डियर स्टूडेंट्स 10 टीमें रहेगी, जो एडिशन होगा 15वां। पहले आपकी 8 थी, 2 टीमें और इंक्लूड की गई है, दैट इज द लखनऊ एंड अहमदाबाद। ये 2 टीमें नेक्स्ट आईपीएल में इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है फिल्म कुंजंगल ऑस्कर 2022 भारत की आधिकारिक प्रविष्टि, राइट, तो किस भाषा में है? तो वह है दैट इज द तमिल। ओके, तमिल में। नेम द मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च्ड बाय द इलेक्शंस कमिश्नर्स फॉर डिजिटल मैपिंग फॉर ऑल पोलिंग स्टेशन। सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशंस का नाम बताइए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, तो वह है दैट इज द गरुड़। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा गरुड़। What is the rank of Indians football team in FIFA's latest 2021 ranking? फीफा की नवीनतम रैंकिंग 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वह रही है 106। फीफा फुटबॉल में भारत की रैंकिंग है 106। ओके, नेक्स्ट आज के लिए आपका क्वेश्चन है दैट इज द हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर 2022 जोसेफ ए फोरामिनेगल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए कुशमैन पुरस्कार जीता है। तो किसको चुना गया है ये आप कमेंट करिएगा, किसको चुना गया है। पर्टिकुलर ऑप्शंस भी देखिएगा, शहदेव, राजीव निगम, प्रदीप कुमार पंचा, इन ऑप्शंस के बारे में भी आप डिटेल्स में सर्च करिएगा ताकि एक चीज़ क्लियर हो सके, अच्छे से पढ़ सको आप, रिविजन्स भी हो सकता है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट करिएगा इसका। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ बताए हैं पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें
और अच्छे से तैयारी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।